की हम शुरुआत करते हैं और आप सब उनका हौसला बढ़ाएं, जरा एक बार ताली बजा के, ताकि वो अच्छी तरह में सुना सकें। याहिया खान बना दिया। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। वतन मेरे वतन, वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। वतन मेरे वतन, वतन मेरे वतन। धन्यवाद। मुमताज, ताली बजा के प्लीज बच्चों का स्वागत करें। Good morning everyone. Today is 15 August. We are celebrating 79th Independence Day of our country. On 15 August 1947, India got freedom from the British rule, and we from the British rule. This day reminds us the sacrifice of the great freedom fighter whose effort gives us the independence. The great freedom fighters are like Mahatma Gandhi, Neta Subhash Chandra Bose, Bharti Singh, and for the other freedom fighters for the independence. We should always respect our freedom fighter and freedom. I am proud to be an Indian. I love my country very much. Let us all work together and make our country the best country in the world. Jai Hind, Jai Bharat. All right, so we need to all work together to make India the best. हाँ, हम सबको मिलके काम करना। सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, मेरे अजदाद की मेहनतों का निशा, मेरे असलाफ की अजमतों का बयां, यादगारे चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। रब के प्यारों का है एक हसी साहिबा, बच्चे बूढ़े जवान हर घड़ी साहिबा, ए बहारे चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। इल्म की रोशनी हर जगह हम करें, इस्तेतामीर का यूं सदा दम करें, इल्म की रोशनी हर जगह हम करें, इस्तेतामीर का यूं सदा दम करें। रौनक़े इल्म फन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। साये जान तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। ए वतन तेरी खातिर इज़्ज़त मिली, राहते जा मिली और मोहब्बत मिली। ए वतन तेरी खातिर इज़्ज़त मिली, राहते जा मिली और मोहब्बत मिली। मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। धन्यवाद। शफी, वजीहा शफी एक और स्टूडेंट। सो जैसे हमने बाकी स्टूडेंट के लिए तालियां बजाई, वजीहा शफी के लिए भी तालियों से स्वागत कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ये लीजिए। आज का
15 अगस्त है। आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस सिर्फ एक तारीख ही नहीं बल्कि वो एक एहसास है जो हमें हमारी इतिहास, हमें बलिदान और हमारी पहचान से जोड़ता है। तो आइए इस शायरी के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाएं और हम देशभक्ति के गीत गाएं। मैं मुस्लिम हूँ, तू हिंदू है दोनों इंसान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूँ, तू पढ़ ले कुरान। है दिल में दोस्त बस एक ही अरमान, एक थाली में खाना खाए पूरा हिंदुस्तान। धन्यवाद। ओके सो मेरे ख्याल से इतने संक्षिप्त में भाईचारे और सौहार्द की भावना जो हमारे सामने इन्होंने रखी वो बड़े कमाल की थी। और मेरे ख्याल से इसकी वजह से एक ताली और बनती है वजिया के लिए। वेरी गुड वजिया, नाइस। मैं आपको बता दूं कि आज का हमारा समारोह जो इतना आपको जगमगाता हुआ लग रहा है उसकी बहुत बड़ी वजह एक ये है कि जो हमारे मंच पे हमारे विशिष्ट अतिथि बैठे हैं और जो हमारे मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता बैठे हैं, मैं आपको जल्दी से बता दूं कि आज के हमारे समारोह में कौन कौन हमारे साथ है, क्योंकि उनमें से मैं कुछ लोगों को बाद में बुलाऊंगा कि वो हमारे पास कुछ शब्द कहें। सबसे पहले आपके सामने जो विराजमान है मंच पे हमारे साथ डॉक्टर शिप्रा सिंह हैं। उसके साथ साथ आप हमारे यहाँ हमारे पास डॉक्टर मिस्टर टीबी सिंह हैं जो कि दवाओं के कारोबार में बहुत मदद कर रहे हैं लोगों की। उसके बाद हमारे साथ यहाँ अवनीश कुमार सिंह जी हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं कृषि वित्त विभाग में। और साथ ही साथ जो आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर रामविलास यादव जी हैं, आईएएस ऑफिसर, वो विराजमान हैं। और उनके साथ हमारे पास हमारे बड़े पुराने मित्र और हमारे साथ हर समारोह में शामिल होने वाले हमारे आज के मुख्य वक्ता श्री भवननाथ पासवान जी हैं। और उनके बराबर में जिनको आप देख रहे हैं मेरे ठीक सामने, वो किशोर शुक्ला जी हैं। आप ब्रांच मैनेजर हैं नैनीताल बैंक के जो विकास नगर में है। तो ये सारे विशिष्ट अतिथि आज हमारे पास हैं। और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग जो मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, अभी भी समय है हमारे इस समारोह में हमारे साथ शामिल हों ताकि आप समारोह का भी उत्साह बढ़ा सकें, खुद भी मजा लें। सर वो मेरे बड़े भाई भी हैं। आप हम इसके लिए बहुत बड़े आभारी हैं। हम सब लोग आभारी हैं आपके। आज के मंच पर हमारे साथ आज के मुख्य वक्ता पासवान साहब हैं। हर बार आप यहाँ आते हैं, उनकी भी लिए हम सब लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और भी साथी जो मेरे मंच पर हैं जिनका नाम मैं नहीं जानता, लेकिन मैं सभी का आपका स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले मैं आरंभ के जो पूरे परिवार है, मैं उन सबको बहुत बधाई देता हूँ कि जिस सहज से हर साल ये उत्सव आप मनाते हैं, हम सभी बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं यहाँ आकर के। और मुझे ऐसा लगता है कि जो देश की जो भावना है आपके अंदर, जो देश के प्रति जो जज्बा है, करने का शायद इससे बेहतर और कोई मौका नहीं हो सकता। तो आज के जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम की यही महत्ता है कि हम आज के दिन बैठ करके उन अपने लोगों को, उन पूर्वजों को जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में हम लोगों को सहयोग किया था, उनको हम लोग याद करें। रही बातें कुछ सामाजिक मुद्दों को, जिन मुद्दों पर हमारे बच्चों ने बहुत सहजता सरलता से बात की है, मुझे लगता है कि हम सबको इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। राष्ट्र हम सभी का है, हम सब मिलकर ही इस राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। कोई किसी जात का, कोई किसी विशेष धर्म का कोई अहमियत नहीं है आज की समाज में। हम सब मिल करके इस देश को बनाएंगे। और आने वाले समय अभी 19वां है, भगवान करे हम लोग 100 तक हम सब साथी हैं यहाँ पर मिलाएं और 100वां जिस दिन वर्षगांठ यहाँ मनाने को हम लोग को मौका मिले, उसकी भी हम लोग अपेक्षा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, एक बार जोरदार तालियों से हम धन्यवाद करेंगे श्री अवनीश कुमार सिंह साहब का। उन्होंने बड़े कम शब्दों में हमें कुछ बहुत अच्छी बातें बताई। और आगे चलते जो आज बड़ा सौभाग्य है कि जो हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं, मैं उनको यहाँ आमंत्रित करने से पहले मैं उनके बारे में आपको चंद शब्द बताना चाहूँगा कि उनका सिलसिला कैसे, उनकी पढ़ाई लिखाई का कैसे शुरू हुआ, कैसे कैसे उन्होंने आगे चलकर क्या कुछ चीज़ें करी, कौन कौन से पद संभाले और उनका क्या योगदान रहा है आज हमारे इस भारत के समाज को और बेहतर बनाने में। तो डॉक्टर रामविलास यादव साहब
जो सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं और हमारे दरमियान आज हैं मुख्य अतिथि के रूप में, मैं आपको बता दूं कि आपने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आपने कंप्लीट करी। और न सिर्फ ये बल्कि उसके बाद जो इनका सिलसिला था पढ़ाई का यहाँ रुका नहीं, आपने अपनी डॉक्टरेट यानी ही डिड हिज PhD फ्रॉम पेंसिल्वेनिया, USA में पेंसिल्वेनिया से आपने अपनी PhD कंप्लीट करी। आपने फाइनेंस के ऊपर MBA कंप्लीट किया इग्नू यूनिवर्सिटी से। और मैं आपको बताऊं कि ये जो बाद में पढ़ने वाला सिलसिला है ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। लोगों का आमतौर पे सिलसिला ये होता है कि अच्छा भैया हो गया, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, चलो अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन यादव साहब ने ये सोचा कि मुझे अगर देश को और बेहतर तरीके से उसके में समर्पित होना है तो मुझे अपनी ज्ञान में वृद्धि करनी चाहिए, और इन्होंने वैसा ही किया। और न सिर्फ ये, उसके बाद आपने 26 साल तक BCS में और उत्तराखंड काडर में एज IAS ऑफिसर 2016 के बाद आप कार्यरत हैं। मेरे ख्याल से जोरदार तालियां इस बात की होनी चाहिए। 26 साल से यादव साहब ने ये सेवा करी है। आप SDM रहे हैं, आप ADM रहे हैं इस कार्यकाल में, आप एडिशनल कमिश्नर रहे हैं हाउसिंग बोर्ड के, आप सेक्रेटरी रहे हैं उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस कमीशन के, उसके अलावा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मनरेगा के, हम सब जानते हैं मनरेगा के बारे में, आप उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं। और जो मैंने इनके बारे में जो मैंने देखा और समझा, उसमें मैं आखिर में ये दो बातें जरूर कहना चाहूंगा कि यादव साहब ने अपने कार्यकाल में दो चीजों पे विशिष्ट ध्यान दिया और उस पर काम किया। और वो पहली चीज है रूरल डेवलपमेंट। हम सब जानते हैं कि हमारा देश एक ग्रामीण देश है, हिंदुस्तान जो है वो गांवों में बसा हुआ है, ये हम सब जानते हैं। हम और आप यहाँ लखनऊ शहर में बैठे हैं, राजधानी है, लेकिन जो देश है हमारा वो मूलतः एक ग्रामीण देश है। तो यादव साहब ने एक IAS ऑफिसर, पीस ऑफिसर के तौर पे रूरल डेवलपमेंट में बहुत काम किया। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली ही वर्कड ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन, which means to include financially the people in rural India, कि भारत के वो लोग जो कि गांव में हैं उनको कैसे फाइनेंशियल सेक्टर में इंक्लूड किया जाए। ये बड़ी बात है मेरे हिसाब से, और हम सबको इस बात को समझना चाहिए कि फाइनेंशियल इंक्लूजन कितनी बड़ी चीज है आज के वक्त में। वो इन्होंने काम किया। और जो आखिरी चीज भी, इससे पहले मैं उनको बुलाऊं, और बहुत बड़ी बात, और हम सब इस बात को मानेंगे कि महिला को सशक्त करना यानी विमेन एम्पावरमेंट, उसके ऊपर यादव साहब ने काम किया। तो इन सब शब्दों के साथ मैं बुलाना चाहूंगा श्री डॉक्टर रामविलास यादव साहब को, सीनियर IAS ऑफिसर, कुछ शब्द कहें आप सबकी तालियों के बीच। डॉक्टर रामविलास यादव साहब। सबसे पहले मैं स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को देना चाहता हूं। और मैं आगे अपनी कुछ बातें आप लोगों के बीच रखूं उससे पहले मैं मेरे जो विशिष्ट आमंत्रित सदस्य हैं जो मंच पर बैठे हैं या मेरे सामने हैं, उनका नाम लेके मैं उनको सम्मानित करना चाहूँगा। सर्वप्रथम मैं अजीत कुमार सिंह जी जो उप महाप्रबंधक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, और मैं श्री कमलनाथ पासवान जी, श्री राकेश मिश्रा जी, और डॉक्टर शुक्ला जी, डॉक्टर BV सिंह, श्री किशोर शुक्ला जी, और आर्यम मेडिकल स्टोर जो इसके कार्यक्रम के संयोजक, ये तीनों भाई हैं, श्री अनास अहमद जी, श्री तैयब अहमद जी, श्री मुआज अहमद जी, और इसके अतिरिक्त और मेरे साथी जो मेरे सामने बैठे हुए हैं या मंच पर बैठे हैं या मेरे पीछे खड़े हैं, उनके लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएँ। और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मेरी ढेर सारी शुभकामनाएँ और यथा उम्र के अनुसार मेरा शुभकामनाएँ और शुभ आशीर्वाद दोनों की है। साथियों, अभी एक लड़की ने भाषण दिया तो उसने बोला कि स्वतंत्रता दिवस एक एहसास है। उसने बहुत बड़ी बात कही कि जिस एहसास को जो अनुभूति करता है वही इसको समझता है, और जो चीज़ हम लोगों के पास नहीं रहती है उसकी हम लोग बहुत कदर करते हैं, और जो चीज़ हमारे पास हो जाती है धीरे धीरे हम उसको भूलते तो नहीं हैं, लेकिन भूलने जैसा एहसास होने लगता है।
दोस्तों, मैंने तो आज़ादी को या गुलामी के दिनों को देखा नहीं है, ना आज़ादी के पल को ही देखा है, लेकिन हम लोग केवल एहसास करते हैं, सुनते हैं, लोगों से उसकी कहानियाँ सुनते रहते हैं। लेकिन जो कुछ सुना है, क्योंकि हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं और शहर और गांव दोनों में जो गुलामी का जो एहसास था, जो गुलामी की अनुभूति थी, जो गुलामी की बातें लोग संघर्ष करते थे, झेलते थे, उसको सुन के आज भी रूठे खड़े हो जाते हैं। लेकिन वो दिन बीत गया है, हम आज़ाद हो गए हैं, सब कुछ धीरे धीरे भुलाना ही चाहिए, अगर भूल गया तो अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम इंसान हैं, हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हम जरूर बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन हमारे विचार कभी नहीं बूढ़े होते हैं। उसी तरह से हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है, वो बूढ़ा कभी नहीं होना चाहिए। उसका हर दिन, हर समय उसको जवानी के रूप में, उसके बचपना के रूप में हमें देखने की ज़रूरत है। उस एहसास को कभी हमें भूलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और अब हम आज़ाद हो गए हैं, तो आज़ादी को महसूस करके कम से कम रोज़ हमें न याद कर सकें, तो इसके अवसर होते हैं। 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, 2 अक्टूबर है, जो राष्ट्र दिवस मनाए जाते हैं, उन पर एकत्रित होकर ज़रूर हमें याद करना चाहिए अपने शहीदों को, अपने लोगों को, अपने पूर्वजों को, क्योंकि बहुत से लोगों ने इस देश में कुर्बानियाँ दी हैं। उनको अगर हम याद करते रहेंगे, उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि होगी और आगे हमें जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, देश की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए उनका हमें आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा और हमें इंस्पिरेशन मिलता रहेगा। साथियों, बातें तो बहुत हुआ करती हैं, लेकिन कम समय में ढेर सारी बातें नहीं कही जा सकती हैं। लेकिन फिर भी 2-4 बातें मैं कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि हमें देश के बारे में, समाज के बारे में फिर से सोचने की ज़रूरत है और फिर से समझने की ज़रूरत है। फिर से कुछ चीज़ों में हमें वापस जाने की ज़रूरत है। जैसा कि अभी अनाज जी मेरे पास गए थे, वो हम उनसे चर्चा कर रहे थे और आप लोग भी आपस में बैठ के चर्चा करते ही होंगे कि हमारे जिन चीज़ों ने हमें आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, आज वही चीज़ें संभवतः हमारे समय को छीन रही है, हमारे लिए वो विनाश का भी कारण बन सकती हैं। मैं इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के प्रति संकेत दे रहा हूँ कि हम जितने लोग बैठे हैं, शायद हमारी संख्या से 2 गुना 3 गुना हमारे पास मोबाइल ने हमारी जगह ले लिया है। हमारे परिवार के, हमारे समाज के, हमारे देश के हर चीज़ों में उसने एक बड़ा हिस्सा अपना छीन लिया है और हठात छीन लिया है। हम लोग पूरे परिवार में एक साथ बैठ करके, हम अपने बारे में ना बात करके, किसी और के बारे में ना बात करके, इस छोटे से इलेक्ट्रॉनिक पर, जो फेसबुक पर, यूट्यूब पर जो बिना मतलब की बातें हैं, उन्हीं को दिन भर सुनते रहते हैं। चाहे रात हो, चाहे दिन हो, हम कोई सामान बाहर ले जाना भले न बोले, लेकिन इसको जरूर ले जाते हैं। इसके प्रति बहुत ही केयरफुल रहते हैं। तो रहिए, ये हमारी उन्नति का भी कारण है, पर ढेर सारे ज्ञान भी हैं। यूट्यूब पर जाइए या कहीं भी जाइए, टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन है, आर्टिफिशियल इन्फॉर्मेशन है, इससे हमें बहुत चीज़ ज्ञान भी प्राप्त होता है। लेकिन इसके लिए आपको टाइमिंग करना पड़ेगा और टाइमिंग करके ही इसको अपने जीवन में इसका उपयोग करना पड़ेगा। और दिन भर करते रहेंगे तो आगे आने वाले 10 वर्षों के बाद, मैं कोई मेडिकल में तो नहीं हूँ, लेकिन हमारे बगल में मंच पर डॉक्टर भी बैठे हैं, संभवतः 10 वर्षों के बाद बीमारी का सबसे बड़ा कारण ये मोबाइल का अनुश्रवण करना, सुनना, यही सब चीज़ हो गया। तो इससे भी हमें बच के अपने देश के बारे में सोचना है, अपने समय के बारे में सोचना है,
कार्यक्रमों में जाना होगा। मैं अपनी बातों को यही विराम देता हूँ और ढेर सारी शुभकामनाएँ आप लोगों को देता हूँ कि आप लोग आगे आने वाले समय में हमारे देश के लिए स्वस्थ और संचित मन से अपना योगदान दें। जितना भी योगदान दे सकें, एक छोटा से योगदान भी बहुत बड़ा योगदान होता है। और एक दूसरे का साथ निभाएं, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे से दूरियां कम करें, परिवार में अपने सदस्यों के प्रति उचित समय दें, सम्मान दें, जिससे समरसता बनी रहे। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा भारतीय समाज बहुत ही सरल, बहुत ही सरल, बहुत ही सहज है, सुलभ है। तो सुलभता, सहजता, सरलता ये हमारा गुण है, इसको कभी त्यागना नहीं चाहिए और इसके साथ साथ आगे बढ़ाना चाहिए। मैं अवनीश जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर दिया। संभवतः यहाँ मैं नहीं आता तो घर पर ही रहता, और घर पर रह के जो आप लोगों को बता रहा हूँ उन्हीं बातों में शायद मैं भी अपना समय व्यतीत करता रहता। लेकिन आप लोगों के बीच आया, आप लोगों से मिला जुला, आप लोगों के भाव देखा, बच्चों के गीत सुना। दूसरे अनाज और उनको जो ब्रदर हैं, अनाज ब्रदर, अहमद ब्रदर, जो RM मेंटल के लोग हैं, ये मुझे पता चला कि ये बराबर हर साल ये कार्यक्रम करते रहते हैं। तो मैं खुदा से, ईश्वर से सबसे प्रार्थना करता हूँ कि ये इनका जज्बा बनाए रखे और आगे आने वाले समय में ये करते रहें। जैसा कि अवनीश जी ने बताया कि हम चाहते हैं कि ये कार्यक्रम, इसी कार्यक्रम में हम इसका जब 100वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए तो हम लोग इसी तरह से उपस्थित हो। तब तक हमें भगवान शक्ति दे, खुदा शक्ति दे कि हम इसको अनवरत जारी रखें और अपने अच्छे विचारों से, अपने अच्छे कर्मों से और अपने अच्छे मन से, अपनी अंतरात्मा से अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, लोगों के प्रति सम्मान भावना रखते रहें। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर रामविलास यादव साहब ने इतने अच्छे तरीके से हमें ये बताया कि अगले 21 सालों में जब तक 100वां हमारा स्वतंत्रता दिवस का समारोह इसी जगह पे, इसी चौराहे पे हो रहा होगा, हम सब जमा होंगे, तो हम 21 साल और छोटे बच्चे हो चुके होंगे। क्योंकि हम सबको अपने अंदर वो बच्चा जगाना है जो एक बच्चे के अंदर उल्लास और हर्ष होता है झंडे को देखकर, जनगण मन को देखकर और इस पूरे तिरंगे रंगों को देखकर। वो जज्बा हमें अपने अंदर जगाए रखना है और मेरे ख्याल से 21 सालों में तो मतलब भर के छोटे बच्चे बन ही जाएंगे। हम सबको किसको विश्वास है, हम बन जाएंगे, सबको विश्वास है। वेरी गुड। सो इसी बातों के साथ एक जोरदार तालियां डॉक्टर रामविलास यादव, सीनियर IAS ऑफिसर के लिए, हमारे मुख्य अतिथि। उन्होंने इतनी अच्छी बातें बताई कि हमें अपना बचपना और हमें अपना सौहार्द, अपना सरसपन, हमें अपना सुलभता, ये सब हमें बना के रखना है जो हमें भारतीय बनाता है। एक्चुअली भारत की जो इन्होंने खास बातें बताई वो यही खास बातें हैं। ये जो सुलभता है, जो सरसता है, जो सरलता है, यही खास है हम हिंदुस्तानियों का। और इसी वजह से शायद सबसे आगे हैं भी और होंगे भी हिंदुस्तानी। ओके, सो एक बार जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर रामविलास यादव साहब का हमने धन्यवाद किया। और अब मैं मंच पे हमारे कुछ और अतिथि बैठे हैं विशिष्ट, और मैं जरूर चाहूंगा कि एक हमने अभी बात करी विमेन एम्पावरमेंट की, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो एकमात्र महिला हमारी विशिष्ट अतिथि यहाँ हैं उनको मैं ना आमंत्रित करूं बोलने के लिए। तो मैं जरूर चाहूंगा कि हमारे बीच एक MBBS MD डॉक्टर फ्रॉम KGMC डॉक्टर शिप्रा सिंह, प्लीज 4 शब्द आप हमारे लिए कहें। डॉक्टर शिप्रा सिंह, तालियां फिर। मेरा नाम डॉक्टर शिप्रा सिंह है, मैं MBBS MD KGMC से मैंने किया हुआ है। आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ इंडिपेंडेंस डे की। मैं बस यही कहूँगी, अपने प्रोफेशन को बहुत खूबसूरती से निभाइए। वो देश की सेवा है, वही लोगों की सेवा है। अगर उसके बाद आपको टाइम मिलता है तो आप ज़रूर करिए। अगर बच्चों के, तो मैं यही कहूँगी कि अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दीजिए। मैंने अपनी पढ़ाई शुरू करी थी, नर्सरी में मैंने 0 मार्क्स आए थे मेरे। किसी के नर्सरी में मुझे नहीं लगता 0 नंबर आते होंगे, तो मैं 0 से अपने आप को 0 ही बोलती हूँ। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके नंबर कम आ रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। बच्चों से मैं यही कहूँगी, मोबाइल से हटा के, जैसा सर ने बोला है, पूरी तरीके से किताबों को पकड़िए। किताबें आपको बहुत कुछ देंगी। फिर आपके पास अगर
अगर नहीं कुछ समझ में आता तब उसकी हेल्प लीजिए, वरना आपकी मेंटल हेल्थ में जैसा सर ने बोला ज़रूर असर आएगा, सबकी आ रहा है, मेरे पे भी आ रहा है। ठीक है, आपका स्क्रीन टाइम को कम करिए और अपने अपने प्रोफेशन को खूब अच्छे से करिए। ऐसा नहीं कि हम बस ऑफिस जा रहे हैं और बस कुछ भी नहीं कर रहे हैं और हम बाद में देश की सेवा करेंगे, वही सेवा है आज की। फिर आपको खाली टाइम पड़े तो आप करिए। बच्चे हैं तो वो एजुकेट कर सकते हैं किसी को, पढ़ रहे हैं उसी को पढ़ाइए। ये नहीं है कि अभी हम दूसरी तरीके के बच्चे हैं तो आप पहले एजुकेशन है सबसे बड़ा टूल है आपका। आप जितना पढ़ेंगे उतना आगे बढ़ेंगे, ये 101% श्योर है। ठीक है, तो बस यही मैं कहना चाहूँगी। और मेरा प्रोफेशन है डॉक्टर का, तो मेरी काम है सेवा करना। ठीक है, तो अगर आप किसी को भी ज़रूरत लगती है, ऐसे भी दिखाना चाहता है तो बिल्कुल मेरे पास यहाँ आ सकता है। शाम के टाइम में बैठती हूँ, ऐसे भी देख लूँगी आप लोगों को बिना फीस के। मैं यही बोल रही हूँ, और आपको बोलना पड़ेगा लेकिन मुझे फीस नहीं देनी। ठीक है, यही मैं सेवा कर सकती हूँ आपको। दैट वाज इनक्रेडिबल। डॉक्टर शिप्रा सिंह के लिए एक बार जोरदार तालियां। मैं आपको बता दूं ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज ऑब्वियसली देखिए द लव डजंट रन ऑन लव एंड प्रेशर, वी ऑल नो दैट ना, पैसा हर एक को चाहिए होता है, लेकिन ये सेवा भाव है जो भी डॉक्टर साहब ने इस बात का जिक्र किया कि अगर आप असहमत हैं तो वो बिना फीस के भी देख सकती हैं और आरएम मेडिकोज पे वो मिलती हैं शाम को। डॉक्टर शिप्रा सिंह यहाँ पे, और हमारा सौभाग्य है कि हमें इतना काबिल और इतना समझदार एक इंसान मिला है हमारे साथ यहाँ शामिल होने के लिए। और उन्होंने जो डॉक्टर साहब ने बात की, डॉक्टर यादव साहब ने कि मोबाइल से हमें दूर रहना चाहिए। मैंने देखा मेरे मोबाइल में हर हफ्ते बताता है कि आपने पिछले हफ्ते की बनिस्बत अपना फ़ोन 1.25 घंटे ज़्यादा इस्तेमाल किया। मैं थोड़ा परेशान हो जाता हूँ, और जब बताता है कि आपने 45 मिनट कम इस्तेमाल किया तो मुझे अच्छा लगता है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, इसका मतलब मैं इसको दूर रखने में थोड़ा सा कामयाब हुआ। फिर वो पास आ जाता है, फिर उसको दूर करना पड़ता है। तो ये हफ्ते हफ्ते की जंग जो है वो जारी रहती है और हम सबकी जंग है। और जो दिक्कत आ रही है, जो डॉक्टर यादव ने कहा, जो डॉक्टर शिप्रा सिंह ने कहा कि ये जो जंग है ये हमसे ज़्यादा बच्चे लड़ रहे हैं, बच्चे लड़ रहे हैं। अब हम तो समझ ले चुके, बच्चों को अभी समझ आनी बाकी है। तो ये काम हमारा और आपका है कि हम बच्चों को ये बात बता सकें कि व्हाट इज द मोबाइल टू बी यूज फॉर, कि आप उससे इंफॉर्मेशन लीजिए लेकिन सारा समय उस पर ना लगाइए, थोड़ा बहुत लगाइए लेकिन सारा ना लगाइए, हमें बताना है। तो थैंक यू डॉक्टर शिप्रा सिंह फॉर दैट। एंड द नेक्स्ट पर्सन दैट वी हैव इज द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू हर। आपके बराबर में डॉक्टर डीबी सिंह बैठे हैं और वो मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ उनका है और वो बहुत काम कर रहे हैं, जैसा कि मैंने देखा और पाया है पिछले कुछ अरसे में यहाँ, कि उनकी मदद रहती है कि वो लोगों तक सही और समय पर दवाएं पहुँचा सकें। आपका काम दवाओं से रिलेटेड है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं समाज की सेवा में निवृत्त हैं। और मैं चाहूँगा कि सिंह साहब हमेशा की तरह कुछ शब्द आज हमसे कहें। डॉक्टर डीबी सिंह प्लीज़, तालियाँ। अच्छा, आई डोंट रियली नो, मैं इनको डॉक्टर रेफर करता हूँ, ये खुद ही बताएंगे क्या सिलसिला है। कि मेरा अच्छा लगता है तो डॉक्टर डीबी सिंह बुलाना, मैंने इसलिए बुला दिया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज 15 अगस्त हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं और आज पावर हाउस चौराहे पर आरएम मेडिकल स्टोर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय राम विलास यादव जी, अवनीश सिंह जी, भंवरनाथ सिंह जी, डॉक्टर शिप्रा सिंह, सभी लोग उपस्थित हैं और हमारे गणमान्य भाई बहन बुजुर्ग सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे बारे में आरएम मेडिकल के वक्ता जो है बता ही चुके, मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। आप जिस भी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, हम चाहेंगे कि मानवता के कारण अपने क्षेत्र में जितना भी सहयोग कर सके एक दूसरे की सहयोग करना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि सहयोग से ही हमारा देश चलता है, सहयोग से ही आज हमें आज़ादी मिली है। बिना सहयोग के आज हम जिस खुली हवा में सांस ले रहे हैं वो शायद हम न ले पाते। तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो हमारे देश को आज़ादी दिलाए हैं। आप लोग किताबों में पढ़े होंगे, सुने होंगे, आगे और भी सुनेंगे। तो 15 अगस्त और 26 जनवरी एक ऐसा राष्ट्रीय पर्व है जो पूरे देश में किसी भी धर्म और जात के लोग हैं, सभी लोग एक साथ मनाते हैं। आज भारत सरकार द्वारा हमारे देश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। हर नुक्कड़, गली मोहल्ले, किले, सरकारी विद्यालयों, प्राइवेट विद्यालयों, जगह जगह
कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मैं एक बहुत खास बात आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, बहुत से लोगों को पता भी होगी, बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगी। मैं स्वतंत्रता दिवस पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि हमारे अन्य अतिथिगण इस बारे में बता चुके हैं, लेकिन मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसका आप लोग खास तौर से ध्यान रखिएगा। अभी इसी मंच पर मैं बैठा हुआ था और सामने से एक स्कॉर्पियो कार निकली है जिस पर राष्ट्रीय ध्वज लगा हुआ था। हमको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय ध्वज लगाने का क्या नियम है, क्योंकि ये हमारे देश की गर्व की बात है, हमारे देश के सम्मान की बात है और हम नहीं चाहेंगे, ना आप लोग चाहेंगे कि हमारे देश के सम्मान को ठेस पहुँचे। तो जो तिरंगा है, अगर आप अपने व्हीकल्स में, अपनी गाड़ी में लगाते हैं तो गाड़ी में हमेशा दाहिने साइड में तिरंगा लगाया जाता है, न कि बाएं साइड में। कुछ लोग छत पर लगा देते हैं, कुछ लोग दाहिने लगा देते हैं, कुछ लोग बाएं लगा देते हैं, कुछ लोग पीछे लगा देते हैं। तो उन लोगों से अनुरोध है कि कृपया तिरंगा लगाना है तो अपने व्हीकल में गाड़ी के दाहिने साइड में तिरंगा लहराएं। दूसरा, बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि तिरंगा ले तो लेते हैं, गाड़ी में लगा लेते हैं, बक्कल अपने शर्ट पे लगा लेते हैं, कोट पे लगा लेते हैं और कुछ देर बाद, घंटा 2 घंटा बाद उसको निकाल कर फेंक देते हैं। तो कृपया उन लोगों से अनुरोध है कि ऐसा न करें और तिरंगे का सम्मान करें, क्योंकि हमारे देश का सम्मान है। और इस बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। तो धन्यवाद, इस बात का कृपया आप लोग ध्यान रखें। ओके, डीपी सिंह साहब ने बहुत ही एक अहम बात हम सबको बताई। हम सबके दिलों में देश के प्रति, झंडे के प्रति प्रेम है, यह सब जानते हैं। लेकिन प्रेमचंद जी की एक बहुत पहले मैंने बचपन में कहानी पढ़ी थी जिसका शीर्षक था रक्षा में हत्या। रक्षा में हत्या। तो कई बार हम अच्छा सोचते हुए जो कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता कि वो एक्चुअली उतना अच्छा नहीं है। ये वही गाड़ी में झंडा लगाने की बात, जैसे अभी सिंह साहब ने बताया। तो हमें अगर कुछ करना है जिसमें खास तौर से राष्ट्रीय ध्वज का जहां ताल्लुक है, तो हमें उसके बारे में जानकारी पूरी हासिल कर लेनी चाहिए, उसके बाद उस पर कार्य करना चाहिए। तो सिंह साहब की इस जानकारी को देने के लिए एक बार जोरदार तालियां सिंह साहब के लिए। थैंक यू वेरी मच डीपी सिंह साहब। और मैं अब अपने मुख्य वक्ता को आमंत्रित करने से पहले मैं बुलाना चाहूंगा एक ऐसे इंसान को जो कि कार्यरत हैं यहाँ लोगों की सेवा में। देखिए, डॉक्टर शिप्रा ने एक बड़ी अहम बात कही कि हम सब जो भी काम करते हैं, आप पढ़ाते हैं, आप खेती करते हैं, आप कहीं दुकान है आपकी, आप किसी यहाँ बैंक में काम करते हैं, आप कहीं भी हैं, अगर आप अपना अपना काम हम सब करते रहेंगे तो देश की उन्नति होती रहेगी। लिहाजा इसी तरह के एक बैंक में, नैनीताल बैंक में कार्यरत जो ब्रांच मैनेजर है हमारे बीच यहाँ मौजूद हैं आज अतिथि के रूप में, किशोर शुक्ला जी। मैं चाहूंगा कि वो कुछ शब्द हमसे कहें। किशोर शुक्ला जी के लिए जोरदार तालियां। धन्यवाद सर। यहाँ पर बैठे सभी आदरणीय सम्मानीय मुख्य अतिथि मंच पर बैठे उनका मैं स्वागत करता हूँ। बाकी यहाँ पे आए सभी साथी सम्मानीय उनका मैं स्वागत करता हूँ। मैं यहाँ नैनीताल बैंक में, अभी मेरी 1 साल पहले पोस्टिंग हुई है, RLB रोड पे है, मैं वहाँ पे ब्रांच मैनेजर हूँ। अभी हाल ही में बहुत जल्दी मुझे RM मेडिकल स्टोर में MSc और RM टूर एंड ट्रैवल में तैयार की है और जीविका विकास के प्रोपराइटर कुमार जी हैं, उनसे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ और उन्होंने जो मुझे सम्मान दिया या बुलाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और आप लोग आए, इतने मतलब बिजी शेड्यूल में इतना टाइम निकाल के आए, ये भी बहुत अच्छा लगा। ये जो समारोह है ये काफ़ी बढ़िया और ऐसे निरंतर ही चलते रहना। ये नैनीताल बैंक की जो है 104 साल पुराना बैंक है, 1922 में इसकी स्थापना हुई थी और ये अभी जुलाई 31 में से 104 साल पूरे किए हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई हमारी नई शाखा है, आप लोग आइए और वहाँ के जो सेवाएं हैं उनका लाभ उठाइए। जीरो बैलेंस अकाउंट या फिर किसी भी अन्य तरीके की किसी बच्चे के एजुकेशन लोन है या कोई और भी हेल्प है हमारे से रिलेटेड, तो आप हमारी को सेवा का अवसर दें। और बाकी मैं ज़्यादा कुछ तैयारी है नहीं, मैं सर का धन्यवाद करूँगा कि इन्होंने मुझे अवसर दिया, बुलाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओके, किशोर शुक्ला जी के लिए एक जोरदार तालियां। अच्छा, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि नैनीताल बैंक 104 साल पुराना है, ये जानकारी आज मिली। भाई 104 साल तो बहुत बड़ी बात होती है, एक पूरी सदी बीत गई
और हमें अब जाके शुक्ला जी मिले, तो 100 साल के बाद तो अच्छा वो मिल गए, तो अब हम सबको इसको अगले 100 साल तक लेके चलना है। अच्छा, एक बहुत अहम बात देखिए, हम चाहे जितने विशिष्ट अतिथि बुला लें, हम चाहे जितने यहाँ पे लोग जमा हो जाएं संयोजक, लेकिन जब तक जो समारोह में शामिल लोग नहीं होते हैं तो समारोह का मजा नहीं आता है। इसलिए आप सब लोग जो आए उसके लिए धन्यवाद। अपने लिए एक बार तालियां बजाइए जो आप सब लोग यहाँ शामिल हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। और इस समारोह में और आपने शोभा बढ़ाई। और अब मैं बुलाना चाहूंगा एक ऐसे सज्जन को जिनका जो पूरा सिलसिला रहा है, आप समझेंगे कि हमने उनको यहाँ आज मुख्य वक्ता के रूप में क्यों आमंत्रित किया है। जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, भवननाथ पासवान साहब का। आपका ताल्लुक पढ़ाई लिखाई के एतबार से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से है। आपने अपनी लॉ की पढ़ाई वहाँ इलाहाबाद से करी और उसके बाद सिविल सर्विसेज वगैरह में आपने जब सिलसिला अपना बनाया तो पोस्टल सर्विस में आपने सेवा ज्वाइन करी भारत सरकार की, और उसमें आप सीनियर पोजीशन पे रहे पोस्टल डिपार्टमेंट में। लेकिन एक बड़ी अहम बात इनकी ज़िंदगी में हुई, आप बहुत प्रभावित हुए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के विचारों से और उनकी इस बात से कि समाज का जो अलग अलग जो वर्ग है उस सबको वो सब कुछ नहीं मिल रहा जो एक स्वतंत्र भारत में हम सबका अधिकार है और मिलना चाहिए। अब इसके ऊपर हमारा शायद ध्यान तो जाता है, लेकिन हम में से बहुत से लोग उस पर कुछ खास कर नहीं पाते अपनी मसरूफियात की वजह से, अपने काम की वजह से। और पासवान साहब की खास बात यह है कि आप इमेजिन कीजिए कि एक इतनी हाई पोजीशन पे आपको सरकारी नौकरी मिली भी हो और आप उससे रेजिग्नेशन दे दें, इस्तीफा दे दें ताकि आप समाज सेवा कर सकें। आपने अंबेडकर एकता मंच स्टैब्लिश किया 2011 में, उससे सेवानिवृत्त होकर वहां से VRS लेकर उस जमाने में, ताकि आप यहाँ ये सेवा कर सकें। मेरा जोरदार तालियों के हकदार हैं पासवान साहब। आज जो इन्होंने गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए और पिछड़े वर्गों के लिए और जो माइनॉरिटी सब लोगों के लिए इन्होंने जो काम करना शुरू किया, वो धीरे धीरे अपने इलाके से बढ़ के एक से दूसरे प्रदेश, एक गांव से दूसरे गांव। और आज मैं आपको बता दूं कि आज अंबेडकर एकता मंच जिसके आप अध्यक्ष हैं, ये एकता मंच आज हिंदुस्तान के 26 स्टेट्स में मौजूद है। 26 स्टेट्स ऑफ इंडिया इज द एकता मंच दैट पासवान साहब हैज गॉट। सो प्लीज जोरदार तालियों से हमारे आज के मुख्य वक्ता भवननाथ पासवान जी का स्वागत करिए और मैं चाहूंगा वो हमसे 4 शब्द करें। सबसे पहले प्रदेश और देश यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित साथियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। आज इस समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय रामविलास यादव जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में आदरणीय अवनीश कुमार सिंह जी, भाई DB सिंह जी, डॉक्टर शुक्ला सिंह जी, भाई किशोर कुमार शुक्ला जी, भाई SK सिंह जी जो सहायक पोस्ट मास्टर हैं, उपस्थित हमारे बुजुर्ग, नौजवान, हमारे बच्चों और इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं, RM मेडिकल स्टोर के सभी साथी, सभी को हृदय से हम सम्मान करते हैं संचालक महोदय का, जो इतने बेहतरीन तरीके से इस कार्यक्रम को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। उन्होंने जोरदार ताली बजाइए, कम से कम लगे
इस मंच के सजाने वाले हमारे जो साथी हैं बेहतरीन तरीके से। साथियों, हम सब स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इसके पीछे सारे लोगों की कुर्बानी, देश की आज़ादी में अपनी कुर्बानी किए हैं, चाहे भगत सिंह जी, चाहे और उनके तमाम क्रांतिकारी साथी रहे हैं। सभी को हम नमन करेंगे और याद करेंगे कि अगर उनकी कुर्बानी, तमाम महापुरुषों की कुर्बानी अगर न होती तो इतने स्वतंत्र रूप से हम अपनी बात इस भारत में नहीं कर सकते। अंग्रेजों का कहर था। आज हम बैठ के एक संकल्प भी लेंगे कि इस झंडे के नीचे हमारा सर झुकेगा, लेकिन झंडे का सर झुकने नहीं देंगे इस भारत में, क्योंकि वही हमारी आन बान और शान है। इस तिरंगे की बात हम कर रहे हैं। पीवी सिंह जी ने पहले भी तिरंगे के मान सम्मान की बात कही थी, आज भी उन्होंने दोहराया है। इस देश में अगर मेरा सम्मान है तो ये तिरंगा झंडा है और भारत का संविधान है। ये तिरंगा और भारत का संविधान न होता तो हमारा सर झुका रहता। इसलिए हमें अपने संविधान का भी सम्मान करना है, संविधान का ज्ञान भी रखना है, क्योंकि संविधान वह संविधान है जो हमें जीने का, रहने का, चलने का, समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा का, और खास करके जो उसमें फंडामेंटल राइट है, उसकी वजह से जो हमें अधिकार मिला है, हमें संविधान का भी अध्ययन करना होगा। जब आपको संविधान का अध्ययन होगा, अपने अधिकार का जानकारी होगी, तब अपनी लड़ाई भी आप लड़ सकते हैं। इसलिए जैसा कि भाई ने जिक्र किया है डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का, मैं भी भारत सरकार की नौकरी में था और 12 वर्ष पहले नौकरी से त्यागपत्र इसलिए दिया कि एक दिन हम रिटायर्ड हो जाएंगे और रिटायर हो के बताते रहेंगे कि हमने इन पदों पर काम किया। सही माने में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे, इस देश के बच्चा बच्चा, महिलाएं, जिनका हक है। डॉक्टर शिप्रा सिंह ने बड़ी अच्छी बात कही कि जीरो से हम हीरो बने हैं। जीरो एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा अंक है जिसके दाहिने लग जाएगा वो 10 गुना बढ़ जाएगा। 1 के बाद 0 लगा के देखिए 10 गुना बढ़ गया। 2 के बाद 0 लगा के देखिए तो 20 गुना बढ़ जाएगा। इसलिए जीरो का भी महत्व है और जीरो से शुरू करता है आदमी जीवन को, और उच्च पदों पे आदरणीय रामविलास यादव जी सबसे उच्च पदों पर IAS के पद पर रहे हैं और उनको ज़्यादा अनुभव रहा है। अवनीश जी देख ही रहे हैं अपने विभाग के, कृषि विभाग के, उनका भी अपना अनुभव है। यहाँ जो साथी बैठे हैं ये सब अनुभवी साथी हैं, योग्य साथी हैं, शिक्षित साथी हैं। इनसे हम आग्रह करेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना जो मूल मंत्र कहा था, एजुकेट एजुकेट देन ऑर्गेनाइज। एजुकेट का मतलब है शिक्षित करो। 70 वर्षों से लोग लगे हुए हैं, शिक्षित बनो का नारा दे रहे हैं। हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि शिक्षित तो आप बन गए, रिटायर्ड भी हो गए,
नौकरियों में भी आए, लेकिन शिक्षित करो का नारा कब लगाएंगे? शिक्षित करो का मतलब है कि अगर डॉक्टर शिक्षा जी या भाई कौशल जी या हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, ये लोग जो शिक्षा प्राप्त किए हैं, हम ये शिक्षा का जो मतलब है उसको एक बात और है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि इस समाज को आपने जो भी गेन किया है उसको वापस करें, पे बैक टू सोसाइटी। तो पे शब्द आने पर ही लोग हड़बड़ाने लगते हैं, कहीं पैसा तो नहीं मांगेंगे। पे करने का मतलब है कि अपने अनुभवों को, अपनी शिक्षा को, अभी बेटी कह रही थी शिक्षा के माध्यम से, तो हम भी कहना चाहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी के दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। अगर आपने शिक्षा ग्रहण न किया होता तो डॉक्टर न बनते, इंजीनियर न बनते, IAS न बनते, IAS न बनते। आपने जो शिक्षा ग्रहण किया उसके साथ आपको जो ऊंचाइयां मिली, जो सम्मान मिला, जो आज अधिकार मिला, उसको भी आप समाज को पे करिए। पे बैक टू सोसाइटी का मतलब है कि आपने अगर IAS की कुर्सी पे बैठे हैं, IAS तक पहुँचे हैं, PCS बने हैं, डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं, तो अपने समाज के लोगों को, अपने बीच के लोगों के, अपने गांव के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को भी उस कुर्सी तक पहुंचाने का जो आपका अनुभव है। एक डॉक्टर है तो डॉक्टर बनने के लिए क्या शिक्षा होनी चाहिए, एक डॉक्टर ही बताएगा कि उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ने पर ही डॉक्टर की डिग्री मिल सकती है, वो पढ़ सकता है। ऐसे ही इंजीनियर बनने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ना है, इसलिए वो आगे बढ़ के इंजीनियर बन सकता है। हमारे जो बड़े पदों पे लोग हैं, जो इंस्पेक्टर हैं, वो कैसे इंस्पेक्टर बने, कम से कम अपने जानने वालों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने परिवार के लोगों में, अपने ज़िले के लोगों में, अपने प्रदेश के लोगों में अगर ये बात, ये संदेशा पहुंचा सकते हैं कि आपको कैसे इंस्पेक्टर बनना है, कैसे तैयारी करना है, कैसे आपको PCS अफसर बनना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये बात करने के लिए आपको समाज को देना होगा, तब समाज आगे बढ़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको पैसा दे दीजिए, लेकिन अगर आप ज्ञान दे देंगे तो निश्चित तौर पर समाज आगे बढ़ेगा और उस ऊंचाइयों को छुएगा। अभी हम लोग छोटे दायरे में, बड़े दायरे में, पूरे देश के लोग आप झंडे पे नमन कर रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हम भी पूरे भारत में टहल के, हम तो यहीं रहते हैं, आपके पड़ोसी हैं, विकासनगर मोहल्ले में ही रहते हैं, और जब देश में जाते हैं तो लोगों से चाहते हैं कि वो भी जो ऊंचाइयाँ, व्यापारी है, व्यापारी भी व्यापार सिखाए, लोगों को आगे बढ़ाए। जो जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में काम करेगा तो उस समाज का भी बेहतर होगा, देश का भी बेहतर होगा। जब हम इस आज़ादी, देश की गुलामी से हटे हैं, देश की आज़ादी है, तो हमारी आर्थिक आज़ादी भी होगी, शिक्षा का आज़ादी होगी। इसीलिए जब बार बार मन में आता है कि हम कितना शिक्षित होंगे, खास करके महिलाओं की बात है, इस देश की महिलाओं को अगर स्वतंत्र करना था तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने मंत्री, लॉ मिनिस्टर के पद से भी इस्तीफा दिया हिंदू कोर्ट बिल को पास कराने के लिए। आज उनकी देन है कि महिलाएं देश की राष्ट्रपति, राष्ट्र के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, IAS, IPS और डॉक्टर, इंजीनियर बन गई हैं। नमन करना है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को और इस देश के महान विभूतियों को, जिन लोगों ने अपना एक एक क्षण देश की आज़ादी में लगाया और भारत को आज़ाद कराने में अपना अहम भूमिका निभाया है। हम उनको नमन करते हैं और ऐसी परिस्थिति में आज हम यहाँ झंडारोहण में सम्मिलित हुए। हमारा सीना चौड़ा हो जाता है कि हम कहीं ना कहीं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हम सब भाई भाई के रिश्ते में एक झंडे तले खड़े होते हैं।
ये हमारे गर्व की बात है। हम इसको बार बार मनाएंगे। अवनीश जी ने जो जिक्र किया है कि जब 100वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, एक तरह से उन्होंने एक कल्पना ही नहीं, शुभकामनाओं के साथ कहा है कि आप 100 वर्ष तक जिंदा रहेंगे और हम सब एक झंडे तरह मिलेंगे। बहुत बहुत बधाई के साथ हम अपने अतिथियों का, आयोजक मंडल का और जो प्यारे बच्चे हमारे बीच में अपने गीत के माध्यम से, विचारों के माध्यम से इसकी भव्यता बढ़ाई है, उन सबका स्वागत करते हैं, सबका अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद पासवान साहब। पासवान साहब के लिए हमारे मुख्य वक्ता थे, इनके लिए बस जोरदार तालियां। हमारा ये समारोह जैसे हर वर्ष होता है, आज भी हमने सबने यहाँ मिलके मनाया और इसके लिए हम आप सबके भी बहुत आभारी हैं जो आप सब यहाँ पर आए। हम सबसे ज़्यादा तो क्योंकि इसका संयोजन कर, देखिए एक किसी चीज़ का पहले एक आयोजन किया जाता है, उसके बाद लोग उसमें सम्मिलित होते हैं, तो वो सम्मिलित होने के लिए जो RM मेडिकल स्टोर्स के जो तैयब भाई हैं, अनस भाई हैं और माज भाई हैं, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए जिन्होंने इसको आयोजित किया और हम सबको यहाँ बुलाया, हम सब इकट्ठा हुए। उसके बाद मैं चाहूँगा आप सब लोग जो यहाँ छोटे छोटे बच्चे आज तिरंगे के कलर्स में आए हुए हैं, इन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं, जिन्होंने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हमें सुनाई और बताई और कहीं ना कहीं बच्चों के माध्यम से शायद हमें एक बहुत गहरा मैसेज मिला जो आज हमने सुना बच्चों से। और उसके बाद मैं चाहूँगा कि जितने हमारे आज विशिष्ट अतिथि और हमारे मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता यहाँ आज मंच पर विराजमान है, हम सब उनके लिए एक बार तालियां बजाएं कि उन सब ने अपना समय निकाला और यहाँ आए। और ये एक अहम बात सामने आई कि हम जो कुछ भी सीखते हैं वो हम वापस सोसाइटी में सिखाने की कोशिश करें ताकि सोसाइटी के लोग आगे बढ़ें। और एक बार जोरदार तालियां आप सब अपने लोगों के लिए और सब मिल के बजाएं, अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने झंडे के लिए, स्वतंत्रता दिवस के लिए। Absolutely. I have a very fair question. All the committee members have very clear voices and clear messages to us. Yeah. And normal people like us sitting on the audience side also allowed to deliver some speech. They are, but they need to come up to us and tell us previously. They need to do that because every program has a certain way of conduction, and then nobody is expected to speak after the chief speaker has spoken. The मुख्य वक्ता जो मुख्य वक्ता हैं उनके बोलने के बाद अगर कोई बोलता है तो बेअदबी में शामिल हो जाता है, इसीलिए मुख्य वक्ता आपके बोलते हैं। अगर आपको कोई बोलना था आप उससे आके धीरे से कह सकते थे, मैं आपको उसमें शामिल कर लेता। बट मे बी नेक्स्ट टाइम हमें अभी यहाँ 100वां मनाना है 21 साल के बाद भी, तो अगले साल भी मौका मिलेगा। 26 जनवरी को जरूर आइएगा। 26 जनवरी को इसी झंडे तले हम फिर से मिलेंगे। एंड आई विल पर्सनली गिव यू दैट चांस टू कम अप एंड स्पीक हियर। You must tell me what you will talk about. Give me the topic. Let me know what you will talk about, and I'll give you the chance. Okay? क्या नाम है आपका? कीर्तिवर्धन राज पाठक। राज पाठक जी, मेरा अभी से आमंत्रण है आपको, आप आइएगा और मैं आपको वचन देता हूं कि आपको जरूर मौका दिया जाएगा, अवसर दिया जाएगा उस दिन बोलने का। 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस हम मनाएंगे इंशाल्लाह यहाँ, और हम साथ मनाएंगे और आपको सुनेंगे भी। ऑलराइट, यू हैव 6 months टू प्रिपेयर। आराम से प्रिपेयर कीजिए अपनी स्पीच। Wonderful, very good, very good. I'm very happy you are a youngster who has lots to speak about. So prepare that and get ready for 26 जनवरी. Okay? So बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका यहाँ जमा होने के लिए। आज का समारोह यहीं तक, यहाँ समर्पण होता है हमारे समारोह का। सब लोग भाई मुंह मीठा करके जाइएगा। माज भाई ने बताया कि मुंह मीठा करने का भी इंतजाम है, तो अपने अपने हिस्से की मिठास लेके जाइएगा ताकि हम उसको सोसाइटी में बिखेर भी सकें। थोड़ा खुद लें, थोड़ा सोसाइटी में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।